एंटी करप्शन कमेटी क्या है, यह किस तरह से कार्य करती है, बताएं। नमस्कार, मैं हरेंद्र मंडल, प्रभारी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति पूर्वी जोन। ये भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ काम करती रही 1998 से आज तक। इसकी ब्रांच पूरे भारत में 700 है और सभी जनहित के लिए काम कर रहे हैं। आप प्रभारी कितने राज्य के हैं? पूर्वी जोन के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? पूर्वी जोन के अंदर में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आसाम। तो भ्रष्टाचार को लेकर के आपका क्या मतलब शिकायत है, ये पहले बताएं। ये मुझे तो ये जो आरटीआई का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जब नहीं थी तो काफ़ी परेशानी लोगों को झेलना पड़ता था और किसी भी सूचना मांगने पर अधिकारी नहीं देते। लेकिन केंद्रीय सरकार के माध्यम से 2005 में आरटीआई का जो अधिकार मिला, उससे काफ़ी लोग राहत मिला सभी को और हम लोग उत्साहित भी हुए। हम लोग काफ़ी काम भी किए हैं। अभी दुर्भाग्य से मैंने एक सवाल भागलपुर जिला, नौगछिया अनुमंडल और नारायणपुर ब्लॉक के अंतर्गत मेरा 3 क्वेश्चन था। कई लोगों का ये लिखित शिकायत मिली थी कि यहाँ पर मुझे नक्शा पास कराना है बिल्डिंग का, और या मंदिर बनाता हूँ, मस्जिद बनाता हूँ, कोई धार्मिक संस्था करो, तो कहाँ से होगी। और हम जब भी जाता हूँ अंचल में तो मुझे कोई इसकी जवाब नहीं देते, बोलते चले जाइए, ऐसे बनेगी। आपका 3 प्रश्न क्या क्या है? मेरा प्रश्न है कि भागलपुर, ये जो नारायणपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो मैंने 16/5/2022 को एक आरटीआई सह जिला अधिकारी भागलपुर को किया, हमारे कार्यालय द्वारा किया गया, सचिव महोदय ने, तो उसमें 3 मंथ तक कोई जवाब नहीं आया। उसमें प्रश्न ये थी कि क्या ये बिल्डिंग प्लान जो होता है ये कहाँ से निर्गत की जाती है, कहाँ। दूसरा है कि इसमें क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है। तीसरा, किस अधिकारी के द्वारा ये इशू किया जाए। ये 3 प्रश्न छोटा सा था, लेकिन दुर्भाग्य बात है 3 महीने तक इसका कोई जवाब नहीं आया। तो आपको जो जवाब मिला वो किस तरह का जवाब मिला? मैंने प्रथम अपील 20/8 को 2022 को फिर मैंने सह जिला अधिकारी को किया, लेकिन मुझे एक 20/9/2022 अनुमंडल कार्यालय नौगछिया शाखा से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया और उपस्थित होने की बात कही। वो है कि उनका इशू डेट जो लेटर का है 12/9 है और 19/9 को 7 दिन 7 डेज के अंदर में वहाँ उपस्थित होने के लिए 11 बजे बोलेंगे, जबकि इस पत्र में कोई पता अंकित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पता अगर नहीं हो तो उपस्थित कैसे पहुँचेंगे और अपना जो है उपस्थिति दर्ज कैसे करेंगे। और उसमें ये कहा गया है कि अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका सूचना का अधिकार चाहिए नहीं और इसको रद्द किया जाएगा। मैं काफ़ी दुखी हुआ और मैं परेशान हुआ कि ये कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्राचार अगर होती है तो कम से कम 7 डेज तो जाने में लगेगी। उसका अंतराल का टाइम जो 15 डेज का होना चाहिए, तभी आदमी पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। यानी आपके प्रश्न का जवाब नहीं देकर आपको गुमराह किया गया है? ये हमको नहीं, देश को गुमराह कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि बिहार सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ये सरकार को बदनाम करने की काम कर रहे हैं। जो 3 लाइन में सिर्फ पता पूछा गया है, ये कहाँ से मतलब किया जा सकता है, पास कहाँ से होगी, सिर्फ इतनी बात पूछा गया है। और क्या क्या दस्तावेज लगता है।
तो इसमें 12 लाइन की आपने सवाल भेज दिया, यहाँ उपस्थित होइए। ये तो सिंपल सी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं सवाल किया गया जो नहीं जवाब दे सकता। तो लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैंने अभी तक आज मैंने ईमेल के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार सरकार, बिहार को इसके बारे में सूचना दिया कि आखिर ये बिहार को इसके बारे में सूचना दिया कि आखिर ये जनता कहाँ जाएगी, अब क्या स्टेप लेगी। जो 3 लाइन का जवाब देने में अगर 5 महीने लगते हैं और उसको घुमा करके गुमराह किया जाता है, तो इस पर जो है कड़ी जांच किया जाए और कड़ी एक्शन लिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया गया है कि इसका संज्ञान लें और जांच करें। और माननीय मुख्य सचिव जी से भी किया गया और जिला अधिकारी से मेरा 5 प्रश्न किया गया है। हमारे द्वारा 5 सवालों का जवाब पूछा गया है। पहला सवाल है कि जांच का जो विषय है, अधिकारी के कार्यालय में 19/9/2022 को अपील को 11 पूर्वाह्न में पहुंचना था, परंतु वह हमें 20/9 को डाकिया द्वारा मिला। दूसरा प्रश्न है, सरकारी अफसर को यह भी पता होना चाहिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रीय पत्र कितने दिनों में पहुंचता है। तीसरा प्रश्न है, पत्र में कार्यालय का पूरा पता भी नहीं था और कैसे पहुंचा जाता। चौथा है, मेरे 3 प्रश्नों का जवाब 3 पंक्ति में था, परंतु गुमराह करने वाला जवाब देकर अपीलकर्ता का लगभग 5 महीने का वक्त और पेपर का खर्च बर्बाद किया, और यहाँ तक कि देश का भी समय, क्योंकि जनता 5वां है, जनता के पैसे से सरकार और सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह दिया जाता है, ऑफिसर तनख्वाह पाते हैं। फिर भी प्रश्न के जवाब में सिर्फ कार्यालय का पता पूछना था जहाँ से मंदिर, मकान, नक्शा पास होता है, परंतु कार्यालय का पता ये नहीं बताया गया। अब अपने प्रश्न का जवाब के लिए कहाँ जाऊँ? मेरा यही है प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से, जिला अधिकारी जी से और राज्यपाल महोदय जी से कि आखिर मैं ये कहाँ पूछूं, या सेकेंड अपील जाने में 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा। क्या ये सरकार को बदनाम करने का स्ट्रेटेजी से कि आखिर मैं ये कहाँ पूछूं, या सेकेंड अपील जाने में 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा। क्या ये सरकार को बदनाम करने का स्टेप नहीं है? इस पर सरकार को कड़ी जांच करनी चाहिए सभी बिंदु पर, और इस पर पाए गए दोषी को तुरंत निलंबित करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि सरकारी कार्रवाई अच्छी तरह से करे और जनता को हित में काम करे। आपका सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। लगता है कि इस पर अगर हायर अथॉरिटी सोचेंगे तो ज़रूर कार्रवाई होगी, और जो अफसर इसमें दोषी होंगे उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। मुझे वरिष्ठ मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से, जिला अधिकारी जी से और गवर्नर जी से, राज्यपाल जी से आशा है कि ये लोग भ्रष्ट लोगों के ऊपर ध्यान देंगे, अत्याचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये जरूर एक्शन लेंगे और मुझे सूचना इसकी प्राप्त होगी। आपने अपना बहुत कीमती समय अपने इंटरव्यू के माध्यम से दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और एंटी करप्शन कमेटी के चूँकि आप प्रभारी हैं, नमस्कार।